Let's move forward and derive equation of angular bisector. ठीक है, मतलब एम क्या है हमारा कि दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन दे रखा है 2h(x, y) वो ओरिजिन से पास करने वाला प्लस by² इज इक्वल टू 0. मान लिया दिस रिप्रेजेंट्स L1 एंड L2. तो लेट्स राइट, ये L1 लाइन हो गया, ये L2 लाइन हो गया. ओरिजिन x एक्सेस y एक्सेस. और हमारा एम क्या है, इन दोनों लाइन के एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है. तो इट इज समथिंग लाइक, मान एक बाइसेक्टर ये हो गया B1, ठीक है, इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है. ये दूसरा बाइसेक्टर हो गया B2. ठीक है, तो एक तो हम ये देख सकते हैं कि जो B1 B2 होगा वो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो जो उसका जॉइंट इक्वेशन आएगा वो भी x और y में एक होमोजीनियस इक्वेशन आएगा. एक चीज़ तो ये हो गया. दूसरा, एंगुलर बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे होता है, और 90 डिग्री पे होने का मतलब क्या है कि a प्लस बी 0 होना चाहिए. मतलब x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए. तो अगर 3x² है तो यू शुड हैव -3y². ठीक है, इस बात का कोई यूज़ नहीं है, तो मैं जस्ट ऐसे ही इनसाइट देने के लिए बोल रहा हूँ. ठीक है, तो वापस एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था वैसे ही निकालेंगे. उसके लिए मेरे को लाइंस का इंडिविजुअल इक्वेशन चाहिए. तो हमने शुरू कर दिया कि मान लिया लेट L1 इज y माइनस m1x इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज y माइनस m2x इज इक्वल टू 0. लास्ट में हम क्या करेंगे, जब B1 B2 का हम जॉइंट इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें जो m1 प्लस m2 आएगा उसको -2h/b से रिप्लेस कर देंगे, और जो m1 इंटू m2 आएगा उसको आई रिप्लेस विद a/b. तो इन दोनों लाइंस के विच इज़ L1 एंड L2, एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, B1 एंड B2 विल बी L1 पहला लाइन m1x/√1 प्लस m1² इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस m2x/√1 प्लस m2². उसका मतलब क्या कि इसमें से एक बाइसेक्टर का इक्वेशन तो हो जाएगा y माइनस m1x/√1 प्लस m1² प्लस साइन लिया, और दूसरे बाइसेक्टर के लिए माइनस साइन. ठीक है, तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए दोनों इक्वेशंस में. तो एक तो ये हो गया 1 प्लस m2² इज इक्वल टू 0, एक बाइसेक्टर तो ये हो जाएगा, और दूसरा बाइसेक्टर m1x/√1 प्लस m1² प्लस y माइनस m2x/√1 प्लस m2² इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों बाइसेक्टर्स के इंडिविजुअल इक्वेशन है B1 B2. सॉरी. अब अगर मेरे को जॉइंट इक्वेशन चाहिए तो जॉइंट इक्वेशन निकालने का क्या तरीका है, वही राइट हैंड साइड 0 बनाओ और मल्टीप्लाई कर दो. तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. जॉइंट इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस. अब ये तो ऐसे लिखा है अल्फा माइनस बीटा, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा. तो अगर स्क्वायरिंग करोगे, सॉरी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आई गेट अल्फा² माइनस बीटा². तो आई गेट y माइनस m1x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1² माइनस y माइनस m2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m2² इक्वल टू 0. ये हो गया. अब सिंप्लीफाई कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1 प्लस m2². वैसे ये कैलकुलेशन तुम अपने आप कर सकते हो. s² माइनस 2m1xy एंड माइनस 1 प्लस m1² इंटू y² प्लस m2² x² माइनस 2m2xy इक्वल्स टू 0. तो y² के साथ क्या आएगा, यहाँ से 1 प्लस m1² 1 प्लस m2². तो 1 कैंसिल हो गया, m2² माइनस m1², ये y² के साथ आ गया. ठीक है, फिर x² के साथ क्या आएगा, प्लस x² के साथ
m1 स्क्वायर इंटू दिस, वो आ जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। ये तो आ गया पहले टर्म की वजह से। फिर दूसरे टर्म की वजह से बीच में माइनस है, m2 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, यू गेट माइनस m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, सॉरी। फिर -2xy, तो 2xy निकाल दिया, माइनस m1 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो अच्छा माइनस भी बाहर निकाल दिया, तो m1 को मल्टीप्लाई किया, तो m1 प्लस m1 m2 होल स्क्वायर माइनस सिमेट्री से यहाँ से आएगा m2 माइनस m1 स्क्वायर m2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, पूरे में से एक m2 माइनस m1 का फैक्टर हटा सकते हैं, m1 से डिवाइड करते, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m2 प्लस m1 टाइम्स y। यहाँ पे भी क्या बचा, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, तो माइनस बाहर निकाल के पलट के लिख लिया m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, उसमें से m2 माइनस m1 निकल गया, तो m2 प्लस m1 बचा, तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों जगह से कॉमन आ गया। इसमें ये m1 m2 तो -2xy, हमने m2 माइनस m1 कैंसिल किया है, तो ये m1 माइनस m2 हो गया, ये कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा -1, और इन दोनों टर्म्स में से प्लस अगर हमने m1 m2 कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा m2, यहाँ कितना बचेगा m1, तो दैट विल बी m2 माइनस m1। तो उससे डिवाइड किया है तो ख़त्म हो गया, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वैल्यूज रख दिया, दिस विल बी -2h अपॉन बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको उधर ले गए तो 2xy, m1 m2 कितना होता है a अपॉन बी -1। ठीक है, दोनों तरफ से b हटा दिया, इस माइनस से इसको पलट दिया, 2 कैंसिल कर दिया, तो यू आर लेफ्ट विद x इज इक्वल्स टू xy a माइनस बी। तो ये इक्वेशन हो गया एंगुलर बाइसेक्टर्स का जॉइंट इक्वेशन। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। ये ठीक है, ये भी उसी फॉर्म का इक्वेशन का, सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स वाई का टर्म है, तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन जो होना चाहिए। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसका सम जो है ए प्लस बी जो है वो 0 है, होना भी चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो एंगुलर बाइसेक्टर्स होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, अगर 0 नहीं है तो, अगर मतलब अगर ए माइनस बी 0 नहीं है तो ऐसे हो जाएगा। सॉरी, अच्छा इसमें ये देख सकते हो कि इफ़ एच इज़ 0 तो एच को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो ये वाला साइड खत्म हो गया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, सॉरी विच इज़ द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि अगर एच 0 हो गया तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा वो लाइंस के बीच का एंगुलर बाइसेक्टर होगा, तो वो अब हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कर लिया से, क्वेश्चन 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ, फाइंड joint equation of angular bisectors of say 3x square minus 4xy minus 5y square is equals to 0। ये वाला क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, a का वैल्यू कितना हो गया 3, h का वैल्यू कितना हो गया -2, h क्या होता है 2hxy होता है, तो h क्या होता है xy के कोफिशिएंट का हाफ, ऐसे ही b कितना हो जाएगा -5। इसको उठा के हमने
इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो h टाइम्स h मतलब -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई टाइम्स a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है a माइनस बी। तो 3 माइनस ऑफ -5 विल बी +5, तो 3 + 5 विल बी 8। तो ये 2 ये 4 हो गया। सारे टर्म्स को एक तरफ ले गए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। एंड अगेन हमें अगर बाइसेक्टर का सेपरेट इक्वेशन चाहिए तो इस इक्वेशन को आई कैन सॉल्व बाय अज्यूमिंग इट एज क्वाड्रेटिक इन एक्स। क्वाड्रेटिक एक्स में मान के सॉल्व कर लिया तो इंडिविजुअल इक्वेशंस आ जाएंगे दोनों बाइसेक्टर्स के। ठीक है, क्वेश्चन 1 तो ये हो गया। क्वेश्चन 2, फाइंड इक्वेशन, फिर अगेन फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेक अ मोमेंट एंड गो थ्रू इट। जो क्वेश्चन पढ़ो वापस, लिखा है क्या, फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंगुलर बाइसेक्टर 2 बार लिखा है, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ये। ठीक है, 2 बार ही लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, व्हाट वी आर आस्किंग इज दिस कि मान लिया जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखा है, ये जो इक्वेशन दे रखा है, ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है L1 L2। फिर हमने इनके एंगुलर बाइसेक्टर निकाल लिए B1 B2। अब बेसिकली हमें क्या चाहिए, B1 और B2 का एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए। ठीक है, तो B1 का मान लिया बाइसेक्टर कुछ ये आ गया, और B1 का नहीं, B1 B2 का एक बाइसेक्टर तो ये आ गया, जिसको वी आर कॉलिंग से B3। दूसरा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, B4। स्ट्रेट लाइन में जब हमने एंगुलर बाइसेक्टर पढ़ा था तो उस टाइम में हमने ये डिस्कस किया था कि जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो लाइंस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, बट जो लाइंस होता है वो वापस एंगुलर बाइसेक्टर के बीच के एंगल को बाइसेक्ट इन जनरल नहीं करता है। बाई चांस कर सकता है, अगर लाइन खुद परपेंडिकुलर हो जाए तो वो अपने बाइसेक्टर का बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो किया हमने यहाँ पे, कैसे करें, L1 L2 ठीक है का जॉइंट इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बाइसेक्टर क्या क्या आ गए, B1 B2, उसका जॉइंट इक्वेशन इज ये जो हमने ऊपर लिखा है, h टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर xy। तो h टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर xy a माइनस बी, ये हो गया। अब मेरे को B1 B2 का एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है, तो अब मेरे लिए ये इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन हो गया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy वाला, तो इसका मेरे को बाइसेक्टर चाहिए। तो सेम फॉर्मूला वापस लग जाएगा, बस इसके लिए ए बी और एच का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले सारे टर्म को एक तरफ लेके आए, तो आ जाएगा एच एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी टाइम्स एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन के लिए ए का वैल्यू कितना हो गया h, b का वैल्यू कितना हो गया वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस h, एंड h का वैल्यू कितना हो गया एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, तो इसका हाफ, तो दैट विल बी माइनस ऑफ a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था इस ऊपर वाली इक्वेशन के लिए, तो अब यही फॉर्मूला B1 और B2 के बाइसेक्टर के लिए आ जाएगा, वो मान लिया B3 और B4 है। तो फॉर्मूला क्या है h, जिसको हम कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कैपिटल A माइनस बी टाइम्स एक्स वाई, ये दिस वुड इम्प्लाई h कितना हो गया, यहाँ से वैल्यूज रख दिया माइनस a माइनस बी बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और a माइनस बी कितना हो गया, h में से ये माइनस h घटा दिया, तो दिस विल बिकम 2hxy।
ठीक है, सारे टर्म्स को एक तरफ जाके लिख दिया तो आ जाएगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4h(xy) एंड माइनस a माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया एंगुलर बाइसेक्टर के एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, मतलब B3 B4 का इक्वेशन ये आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। इफ each pair represented by x square minus alpha xy minus y square is equals to 0 and x square minus beta xy minus y square is equals to 0 bisect angle between other pair, then find the required condition. This is the question। ठीक है, इस क्वेश्चन में इफेक्टिवली क्या बोला है कि मान लिया जो सोल्यूशन, मान लिया जो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मान लिया L1 L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मान लिया L3 L4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो L1 L2 है वो L3 और L4 का बाइसेक्टर है एंड वाइस वर्सा, ये एक दूसरे के बाइसेक्टर्स है। तो जैसा हमने पहले बोला था कि इन जनरल तो जो लाइंस है वो बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल बाइसेक्ट नहीं करता है, बट पर्टिकुलर केस में कर सकता है। पर्टिकुलर केस में कब कर सकता है? अगर जो ओरिजिनल लाइंस हैं वो खुद ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये वाली जो लाइन है इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम जो है a प्लस बी जो है वो 0 है, क्योंकि एक 1 है और एक -1। तो ये L1 L2 खुद म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। ऐसी L3 L4 जो है वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया ये L1 है ये L2 है, तो इसका जो बाइसेक्टर आया वो मान लिया L3 आ गया, वो ये 45 बनाएगा, ये भी 45 होगा, और दूसरा बाइसेक्टर ये L4 आ गया। ठीक है, तो इस डायग्राम में यू कैन सी कि जो L1 L2 है उसके बाइसेक्टर तो L3 L4 है, L3 L4 के बाइसेक्टर क्या है? L1 L2 है। ये ठीक है, इस बात का हमें कंडीशन निकालना। अगर हमने मान लिया L1 L2 एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिया विच इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड L3 एंड L4 दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिया विच इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में, तो दैट डज नॉट मीन कि ये हमेशा एंगुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर केस में होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लिया ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें अगर जो L3 L4 जो दो लाइन है उसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूँ बीच के एंगल को 90 रखते हुए, तो फिर ये बाइसेक्टर नहीं बचेगा L1 L2 का। ठीक है, तो जो L3 है जब वो L1 L2 दोनों से 45 बनाएगा तभी बाइसेक्टर बनेगा। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? अच्छा, एक चीज़ और, अगर L1 L2 L3 L4 का बाइसेक्टर हो गया तो L3 L4 L1 L2 का बाइसेक्टर अपने आप हो जाएगा। मतलब अगर एक पेयर ने दूसरे को बाइसेक्ट किया तो बिकॉज बोथ आर एट 90 डिग्री, बोथ पेयर के बीच में जो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो अगर एक पेयर दूसरे को बाइसेक्ट कराए तो दूसरा अपने आप पहले को बाइसेक्ट करेगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से। ठीक है, तो मेरे को बस केवल एक चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत है कि L3 L4 का जो बाइसेक्टर है वो यही आना चाहिए। ठीक है, अब L3 L4 के बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखा। ठीक है, किसी के भी एक बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लिया, वो इक्वेशन दूसरा वाला इक्वेशन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इफेक्टिवली कि जो L3 L4 है इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखा, वो इक्वेशन L1 L2 का होना चाहिए। अब L1 L2 का एक अपना इक्वेशन भी दे रखा है, तो इन दोनों इक्वेशंस को विल कंपेयर, कोफिशिएंट कंपेयर करें। तो इसके लिए A का वैल्यू कितना हो गया 1, H का वैल्यू कितना हो गया -β/2 एंड B का वैल्यू कितना हो गया -1। तो इसके एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन वो हो जाएगा h टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई टाइम्स a माइनस बी।
ठीक है, तो एच मतलब माइनस बीटा बाई टू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई टाइम्स ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इज 2। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, माइनस बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी माइनस बीटा बाई टू से डिवाइड कर दिया, तो दिस विल बी बिकम 4 अपॉन बीटा टाइम्स एक्स वाई, सारे टर्म्स को एक तरफ ले आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बीटा एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया L3 L4 के बाइसेक्टर का। ठीक है, विच इज़ L1 L2। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये इक्वेशन भी L1 L2 का है, एंड ये जो लास्ट इक्वेशन है ये भी L1 L2 का है, ये भी L1 L2 को डिनोट कर रहा है, और जो पहले वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ये भी L1 L2 को ही डिनोट कर रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंपेयर कोफिशिएंट, सो विल राइट कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का रेशियो 1/1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो -1/-1, एक्स वाई के कोफिशिएंट का रेशियो -4 अपॉन बीटा होल डिवाइडेड बाई माइनस अल्फा। तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये भी 1 होना चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 4 अपॉन अल्फा बीटा शुड बी 1, दैट मीन्स अल्फा बीटा शुड बी 4। So this is the required condition for one pair being angular bisector of other। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप यू आर फॉलोइंग। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज प्रूव दैट ये इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस L1 L2 मान लिया, एंड दिस थर्ड इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स ए L3 फॉर्म्स ए राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल्ड आइसोसेलेस। तो लाइंस कुछ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब इनमें से दो लाइन तो 90 डिग्री पे होना चाहिए, वहीं पे राइट एंगल आएगा। और आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि जो तीसरा लाइन है वो इन दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइन होना चाहिए, तो तीसरा लाइन इन दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो L1 L2 का इक्वेशन है उसमें जो a प्लस बी है दैट इज 0, उसका मतलब क्या कि L1 L2 ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उसका मतलब क्या कि ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गया, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एंड जो थर्ड लाइन है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही गया। ठीक है, ऑफ कोर्स जो तीसरा लाइन है ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन है, क्योंकि L1 L2 ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है। और जो तीसरा लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, वो मेरे को दिख रहा है कि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल तो एक बन ही जाएगा, पहला चीज़। दूसरा, राइट एंगल ट्राइंगल तो हो ही गया। अब मेरे को ये इंश्योर करना है कि ये जो तीसरा लाइन है वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाए। तो आइसोसेलेस के लिए क्या कंडीशन है कि जो तीसरे वाला लाइन है L3 वो L1 और L2 से इक्वल एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, अब अगर L1 और L2 से इक्वल एंगल बना रहा है तो ये हमने एंगुलर बाइसेक्टर में पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन के अंदर कि अगर हमें दो गिवन लाइन से इक्वली इंक्लाइन लाइन चाहिए तो वो जो तीसरा लाइन है दैट शुड बी पैरेलल टू वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स। उसका मतलब क्या है कि अगर जो L1 L2 ये है और ये L3 है, ये इन दोनों से इक्वल एंगल जब ही बनाएगा जब L1 L2 का जो वन ऑफ द बाइसेक्टर होगा, जैसे दो बाइसेक्टर होगा तो उसमें से ये वाला जो बाइसेक्टर है उसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो L3 का स्लोप है वो कितना है, -12। तो जो एंगुलर बाइसेक्टर आ रहा है उसमें से एक एंगुलर बाइसेक्टर का स्लोप -12 होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रूव कर दिया हमने, ये प्रूव कर दिया तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये तो हो गया फैक्ट 1। ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया, a बराबर 3, h बराबर -4 एंड b इज इक्वल टू -3। एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखा L1 L2 का, वो मान लिया B1 B2 है।
तो उसका जॉइंट इक्वेशन क्या आ जाएगा, एच टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है, तो एच कितना हो गया, -4x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, ए माइनस बी इज 6, तो 2 कैंसिल कर दिया तो याद आएगा 2x² माइनस 2y² प्लस 3xy इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये मान लिया b1 b2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरे को ये शो करना है कि यहाँ से जो एक लाइन आएगा उसका स्लोप -½ होना चाहिए, तभी तीसरा लाइन L3 L1 और L2 के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। अगर स्लोप की बात उठी तो हमने क्या किया, इसको x² से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो x² से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 2 - 2y/x का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y/x इक्वल्स टू 0। तो ये जो y/x में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, जो भी b1 और b2 के स्लोप्स हैं, मान लिया m1 m2। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, मान लिया ये b1 है ये b2 है, तो इसका स्लोप मान लिया m1 है, इसका स्लोप मान लिया m2 है। तो ये तीसरा लाइन इन दोनों के साथ तभी इक्वल एंगल बनाएगा जब इसका ये b1 के पैरेलल हो जाए। तो L3 का स्लोप कितना, -½ तो उसका मतलब क्या है, m1 -½ होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, वन ऑफ द स्लोप शुड बी -½ ठीक है, और ये जो y/x वेरिएबल है, y/x वेरिएबल को मैंने 1 मिनट के लिए m बोल दिया। ठीक है, तो ये जो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इसका एक रूट -½ होना चाहिए। इस बात को हम कैसे यूज़ करेंगे मैथमेटिकली, वो ऐसे यूज़ करेंगे, -½ रख के देखा हमने, m की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, अगर रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। किसकी जगह रखेंगे, y/x, क्योंकि y/x वेरिएबल जो है वो m की तरह काम कर रहा है। तो अगर मैंने इसमें y/x विच इज़ नथिंग बट m, उसकी जगह अगर -½ रखा तो व्हाट आई विल गेट, 2 - 2 × 1/4 एंड -3/2 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया, 2, तो हो गया 2 - ½ - 3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 + 1 is 4/2 is 2, तो 2 - 2 is 0, तो I'll get 0 is equals to 0। That mean कि indeed one of the bisector will have slope as -½ ठीक है, तो this will imply one of the bisector is parallel to L3 or L3 makes equal angle with both L1 and L2। ठीक है, ये हमारा हो गया फैक्ट 2। और फैक्ट 1 क्या था कि L1 और L2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीसरा लाइन उन दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो यूजिंग फैक्ट 1 एंड फैक्ट 2 व्हाट वी कैन से कि ट्राइंगल विल बी राइट एंगल आइसोसेलेस। यूजिंग दिस वी इम्प्लाई, मतलब दिस विल इम्प्लाई कि ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस। ठीक है, यही प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप यू आर फॉलोइंग इट। ठीक है, फेयर इनफ।